हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी। तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। किंतु ये तो अभी भी तीव्रता से घूम रहे हैं। अभी भी इनकी गणना करना कठिन है। एक के पीछे दूसरी ओर छुप रहे हैं। कुछ तो करना होगा। नारायण नारायण। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। समस्त कठिनाइयों पर विजय पाते हुए बढ़ते जाओ। सफलता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करो। हनुमान, कोई भी विपदा या बाधा अब तुम्हारे मार्ग में बाधक न बन सके। वरुण लोक की गुप्त मार्ग प्रकट हो। आप आ गए स्वामी। देखिए ना क्या दशा हो गई है मेरे पुत्र की। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है इसने और विश्राम भी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि किसी को अपने समीप भी नहीं आने दे रहा है। ये सब सूर्य देव के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है देवी, ये सब गौ की अक्षमता के कारण हुआ है। ये स्वयं ही सूर्यदेव को प्रभावित नहीं कर पाया। आप इस पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आप स्वयं सोचिए ना, एक वानर पुत्र एक देव पुत्र से कैसे अधिक योग्य हो सकता है? मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूर्य देव ने पक्षपात किया है। पक्षपात? सूर्यदेव क्यों करेंगे पक्षपात? क्यों? आपको स्मरण नहीं? लंकेश रावण के बंधन से हनुमान ने ही उन्हें मुक्त कराया था। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शुभमस्तु। सूर्यदेव को लंकेश से मुक्त कराने वाले हनुमान ही तो थे। अब जब हनुमान को शीघ्र ही शिक्षा की आवश्यकता थी तो हनुमान की योग्यता देखकर सूर्यदेव ने शिक्षा के लिए उनका चयन कर लिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि हनुमान की वो योग्यता देखी सूर्यदेव ने। यदि
देखा जाए तो वास्तविकता ये थी कि आपके पुत्र गव ने प्रश्न का एक उत्तर दिया और हनुमान ने अति कथन करते हुए एक प्रश्न के 3 उत्तर दिए। फिर भी हनुमान को उत्तीर्ण कर दिया और आपके पुत्र गव को अनुत्तीर्ण मान लिया। सुना आपने स्वामी, एक प्रश्न के 3 उत्तर देना तो अनुचित है ना, फिर भी उसे योग्य ठहरा दिया सूर्यदेव ने। वरुण देव, हनुमान भले ही वानर बालक है, किंतु क्षमता एवं योग्यता में देव पुत्रों से तो क्या, आप सब देवताओं से भी बढ़कर हो जाएगा एक दिन। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि एक दिन संसार आप सब देवताओं को नहीं पूजेगा, अपितु हनुमान की पूजा करेगा। सुना आपने, देवर्षि जो कह रहे हैं पूर्णतः सत्य है। अब आप ही बताइए पिताश्री, वानर पुत्र देव पुत्र से श्रेष्ठ हो गया तो देवों को कौन पूछेगा? सूर्यदेव तो आपके समान देवता है, उन्हें सर्वप्रथम देव पुत्रों के हित का प्रयास करना चाहिए था, ताकि किसी वानर का पक्षपात करना ही था तो हम देव पुत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। देव पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप शांत हैं। पिताश्री, आपको इस अन्याय के विरुद्ध सर उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वरुण देव, यदि आप सबको लगता है कि अन्याय हुआ है तो आपको सूर्यदेव से कहना चाहिए कि वो गव की आपके समक्ष उन्हें परीक्षा लें। हाँ, देवर्षि सत्य कह रहे हैं। आप सूर्यदेव से कहकर गौ को एक अवसर और दिलाइए, और यदि आप उनके विरुद्ध स्वर नहीं उठा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगी, देवराज इंद्र की सभा में जाकर अपनी बात रखूंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे सूर्यदेव देव पुत्र को एक और करके किसी वानर को शिक्षा देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देवराज इंद्र से बात करूंगा इस विषय में। मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। आप अभी तक चिंतन कर रहे हैं, शीघ्रता कीजिए। अवश्य देवी। आपको अवश्य बात करनी चाहिए वरुण देव, आप भी तो उनके समान प्रमुख देवताओं में से एक हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे उचित ही लेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देवर्षि नारद ये सब कर क्या रहे हैं। कभी रावण को हनुमान की शिक्षा के विरुद्ध भड़काते हैं तो कभी वरुण देव को उकसाते हैं। प्रिय, देवर्षि नारद देवत्व एवं ऋष्यत्व का अनूठा संगम है। त्रिकालदर्शी हैं वो। उनकी अनुचित सी दिखाई देने वाली विचित्र लीलाओं का उद्देश्य अंततः संसार का कल्याण ही होता है। अब लंकेश रावण एवं वरुण देव को भड़काने के पीछे उनका कौन सा उद्देश्य है? इससे हनुमान की शिक्षा अवरुद्ध होती है या नहीं? अब ये सब तो आगे चलकर ही ज्ञात हो पाएगा प्रिय। लाख 119, 6,120, 6,121, 6,122, 6,123, 6,124, गुण सागर जय कपीस 6,125, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा 6,126, महावीर विक्रम बजरंगी गोदी निवार सुमति के संगी कंचन बरन तो परिक्रमा विराज पूर्ण होने सुबेसा में कानन कुंडल कुछ ही दूरी कुंचित की यात्रा शेष है, किंतु मुझे शीघ्रता करनी होगी। संध्या काल से पूर्व ही ये कार्य संपन्न करना होगा मुझे।
मेरे वाहन ग्रह प्रस्तुत हो। लंकेश रावण, आपने मेरा मार्ग रोका। आज लंकेश रावण आपका मार्ग रोकने नहीं, अपितु आपको मार्ग दिखाने आए हैं। मित्रता करने आए हैं आपके साथ वरुण देव। मित्रता? लंकेश, आप तो मित्रता उसी से करते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है वरुण देव। हम जानते हैं उस तुच्छ वानर के कारण आपके पुत्र, एक देव पुत्र के साथ अन्याय किया गया। वो भी किस लिए? इसलिए कि उसने सूर्य देव को बंधन से मुक्त कराया था। उस उपकार का मूल्य चुकाया गया है आपके पुत्र पर अन्याय करके वरुण देव। अन्याय मेरे पुत्र के साथ हुआ है, आपके साथ तो नहीं ना? अन्याय सुनने में एक साधारण शब्द, किंतु इसकी पीड़ा वही हृदय समझ सकता है जिसके साथ होता है ये अन्याय। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने में किया गया अन्याय, छल करके कितने ही असुरों का संहार किया गया अन्याय। मुझे नर और वानर छोड़कर सबसे अवध्य रहने का वरदान प्राप्त हुआ स्वयं ब्रह्मदेव से। तो मेरे काल के लिए नर और वानर के रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई वरुण देव। ये होता है अन्याय। अब उसी वानर बालक के कारण आपके पुत्र के साथ भी हो रहा है यही अन्याय। वो वानर बालक मेरा भी शत्रु है। उसकी शिक्षा, कोई कार्य, उसे रोकना मेरा परम धर्म है। वरुण देव, अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में आप मेरा साथ दें। लंकेश, अभी मेरा इतना बुरा समय नहीं आया कि मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी असुर की सहायता की आवश्यकता पड़े। मेरी ग्रह दशा ठीक है, मेरे अन्याय का निर्णय देव सभा में हो जाएगा। ग्रह दशा स्मरण रखिएगा वरुण देव, ग्रह दशा परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगता है। मेरा प्रस्ताव आपके समक्ष है। यदि देव सभा में आपको न्याय के स्थान पर अन्याय मिला तो मुझे स्मरण करिएगा। मैं इस युद्ध में तब भी आपके साथ प्रस्तुत हूं।
अपने पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए मुझे किसी रावण की आवश्यकता नहीं है। ग्रह दशा तो अब तुम्हारी परिवर्तित होने वाली है कुछ पल में वरुण देव। रावण है हम। राहु, अब तो गुरुदेव का रथ भी दिखाई देने लगा है। सृष्टि की परिक्रमा पूर्ण होने को है। बस सामने दिखाई दे रही कुछ उल्काएं गिनने को शेष रह गई हैं। पिंडों को तो मैं कुछ ही क्षणों में गिन लूंगा। राहु, जय हो लंकेश। कैसे स्मरण किया आपने? राहु, अपनी ग्रह दिशा से प्रभावित कर दो वरुण देव। उसके सर पर सवार हो जाओ। इतना विवश कर दो उसे कि उसका हर निर्णय विपरीत ही हो। उसका हर अनुचित निर्णय हमारे लिए उचित निर्णय होगा। किंतु लंकेश, पिछली बार ब्रह्मदेव ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ लंकेश का कोई आदेश ना मानना, तभी तुम्हें ग्रहों के रूप में देवता के समान रखा जाएगा, यही ना? राहु, ये छल है इन देवताओं का। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सदैव ये संसार एक असुर के रूप में ही देखेगा। राहु, तुम्हें देवताओं की दास्तां स्वीकार है या अपने असुरों का हित साधोगे तुम? आपने मेरे नेत्रों पर पड़ा ब्रह्म का आवरण हटा दिया है लंकेश। मैं अभी जाकर वरुण देव की मति को भ्रष्ट कर देता हूं। जय हो लंकेश। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम राहु। ये राहु कहां से आ गया मार्ग में? इसके दर्शन तो बड़े अशुभ होते हैं, कहीं कुछ विपरीत ही ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। मुझसे तो बचकर निकल ली, किंतु मेरी छाया से कैसे बचोगे? वो तो तुम पर पड़ ही जाएगी और उसके पश्चात तुम्हारे सभी निर्णय विपरीत ही होंगे। हुआ जिस पर राहु का प्रभाव, विवेक का उसमें हुआ अभाव। वरुण देव पर राहु छाया, कलुषित विचार उन्हें हो। वारुणी उचित ही कह रही थी, मुझे अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाना ही होगा। मैंने निर्णय कर लिया है, बिना देवपुत्रों की शिक्षा के हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी।